आज ये रचना के आधार पर वाक्य भेद का पार्ट 2 है। पिछले वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा था सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय, और मिश्र वाक्य में होता है एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के बारे में बताया था कि 3 उपभेद है इसका: संज्ञा, उपवाक्य, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट जो संयुक्त वाक्य है उसके बारे में कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है ना कि इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो सकता है या फिर मिश्र वाक्य हो सकता है। कैसे? तो किसी अव्यय योजक शब्द के साथ जुड़ा होता है। अब अव्यय योजक क्या होते हैं कि जैसे और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, ये सब क्या है? योजक है, अव्यय है। अव्यय उसे कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष लगाने पे भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अव्यय कहलाता है। योजक शब्द जो होता है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, अलग करने का काम करता है, ऑप्शन दिखाने के लिए, विकल्प दिखाने के लिए योजक का भी प्रयोग करते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द से जुड़े होंगे ना, वो उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है? तो अव्यय योजक में और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा ये सब लगेगा। तो जहां ये सब लगा हुआ रहेगा तो संयुक्त वाक्य हो। लेकिन हाँ, संयुक्त वाक्य अगर जुड़ा हुआ है और से, या से, अथवा से, किंतु से, परंतु से, लेकिन एक इसमें बात ये है ना कि दोनों वाक्य जो होता है स्वतंत्र होता है। कोई भी वाक्य किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा दूसरे वाक्य पे, वही संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि और कहीं लगा हुआ रहे तो हम लोग संयुक्त वाक्य मार के चले आए, नहीं होगा ऐसे। हमको देखना पड़ेगा कि दोनों वाक्य अलग अलग है कि नहीं, दोनों किसी पे डिपेंडेंट नहीं ना है, वो संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है? जैसे मान लो, उदाहरण दिए, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। अब दिल्ली चलो ये अलग वाक्य हो गया। ठीक है? और से जुड़ा हुआ है ये योजक से, और तुम मुझे खून दो ये अलग वाक्य हो गया। ये ये अलग वाक्य है, ये अलग वाक्य, किसी पे डिपेंडेंट है नहीं है। बुढ़ापा आ गया था ये एक अलग वाक्य है, और किंतु के साथ जुड़ा हुआ टेक जवानी वाली थी, चाल वही जवानी वाली थी, तो ये एक अलग वाक्य हो गया जी। और ठीक से काम करो, ठीक से काम करना एक अलग वाक्य है, अथवा ऑप्शन दिखाने के लिए काम किया गया है, और नौकरी छोड़ दो ये अलग वाक्य है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संयुक्त वाक्य जो होंगे और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः से जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र होंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि संयुक्त कौन सा ऐसे वाक्य होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं? तो संयुक्त वाक्य जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, उसमें स्वतंत्र उपवाक्य होता है, क्योंकि उपवाक्य उसे कहते हैं, वाक्य का ये अंश है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं। अब बात करते हैं, वाक्य तो मैंने पढ़ लिया हम लोगों ने, तो वाक्य का कुछ नियम है, कुछ परिवर्तन करते समय कुछ हमको बात ध्यान में रखना पड़ेगा। इतना चीज हमको पढ़ना इसलिए है कि वाक्य परिवर्तन ही मेन है बोर्ड में। वाक्य परिवर्तन करने के लिए दिया जाएगा। पहले एमसीक्यू था, लेकिन अब खुद से परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है? तो वाक्य परिवर्तन करते समय 3 बातें बतानी है, ध्यान देना। पहला, केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, वाक्य का अर्थ नहीं। मतलब वाक्य का अर्थ नहीं बदल देंगे हम लोग, रचना बदल देंगे। ठीक है ना? रचना बदला जाएगा कि परिवर्तन करना, रचना मतलब उसके अलग अलग तरीकों को बदलना होगा। अब बदले रचना बदला जा सकता है, ये सब जोड़ के जी। अर्थ नहीं बदला जा सकता, ये नहीं कि राम कॉफी लाने गया है या राम सब्जी लाने गया तो उधर बोले राम स्कूल चला गया, नहीं, अर्थ नहीं बदलना चाहिए इसका। ठीक है? दूसरा चीज ये है कि अगर कोई सरल वाक्य है, अगर उसको मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाना है तो उसमें क्या करेंगे? उसमें संबंध बोधक अव्यय जोड़ देंगे, ये योजक शब्द जोड़ देंगे। जैसे जैसे क्योंकि, जैसे क्या, क्योंकि, की, और, अथवा, तब, ये सब जोड़ देंगे। लेकिन अगर संयुक्त वाक्य से या मिश्र वाक्य को अगर सरल में बदलना है ना, तो ये सब योजक शब्द या फिर संबंध बोधक अव्यय को हटा लेते हैं हम लोग। ठीक है? जो अगर सरल से संयुक्त या मिश्र बनाना तो अब संबंध बोधक अव्यय योजक जोड़ देंगे, लेकिन अगर मिश्र या संयुक्त से सरल बनाना है तो योजक शब्द और संबंध बोधक अव्यय को हटा देंगे। ये बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है?